Hello dear students, I hope you may be fine. Today video we are going to explain आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा that is impulse के बारे में हम पढ़ेंगे। impulse क्या होता है और एप्लीकेशन ऑफ impulse के बारे में हम पढ़ेंगे। सो बच्चों, impulse क्या होता है? The force which acts on the body for a short time are called impulsive forces। कि जो फोर्सेस एक बॉडी पर बिल्कुल कम समय तक रहते हैं, कम समय तक शॉर्ट टाइम तक एक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस। इम्पल्स इज डिफाइंड एज ए मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ द इम्पल्सिव फोर्सेस। सो बच्चों, आपको याद रखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय इम्पल्स। जब फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो एक्ट करते हैं बॉडी पर फॉर ए शॉर्ट टाइम, उनको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस। आपको पता है वेन एवर ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इट इज इफेक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच एक्ट्स। जब भी एक फोर्स बॉडी पर एक्ट करता है, उसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है कि ये फोर्स कितने टाइम पर और कितना मैग्नीट्यूड है बॉडी पर, जितने देर तक ये एक्ट करेगा। But if a force acts for a very short time, then we measure the total effect of the force instead of its magnitude। अगर फोर्स एक्ट करता है वेरी शॉर्ट टाइम के लिए बॉडी पर, then we measure the total effect of the force instead of its magnitude। वो जब एक फोर्स एक्ट करता है वेरी शॉर्ट टाइम के लिए बॉडी पर, तब हम मेजर करते हैं टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स मेजर करते हैं इंस्टेड ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड टाइम फॉर विच एक्ट्स। वो मैग्नीट्यूड एंड टाइम के बगैर जो इफेक्ट रहता है फोर्स का, वो हम मेजर करते हैं। दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बॉल स्ट्राइक्स विद ए बैट, जब एक बॉल बैट को स्ट्राइक करता है, द फोर्स एक्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्सेज। जब एक बॉल स्ट्राइक करता है बैट को, तो बैट और बॉल के दरमियान काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स एक्ट करता है। उन फोर्सेस को हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस। सो बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट डू यू मीन बाय इम्पल्स। इम्पल्स द फोर्सेस विच एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्सेस। वहाँ पर जो मेजर किया जाता है टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स इंस्टेड ऑफ मैग्नीट्यूड एंड टाइम। सो इम्पल्स इज डिफाइंड एज measure of total effect of the impulsive forces। impulse is denoted by I से हम डिनोट करते हैं। दैट में impulse को हम डिफाइन करते हैं फोर्स इंटू टाइम। कितने देर तक फोर्स एक्ट करेगा शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और कितने टाइम तक करेगा, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। सो इम्पल्स इज डिफाइंड एज द फोर्स इंटू टाइम। रिप्रेजेंट करते हैं हम द फोर्सेज विच एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उनको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस। सो इम्पल्स इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू टाइम। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, हमें पता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जो सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। सो एफ इज कॉल्ड डी पी बाई डी टी, वेयर पी इज द लीनियर मोमेंटम एंड टी इज द टाइम। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ इंटू डी टी, यहाँ एफ इंटू डी टी, दिस एफ इंटू डी टी, ये बनेगा डी पी। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ऑन द बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी, इंटीग्रल गोज फ्रॉम 0 to 1, 0 to t जो टाइम है। इंटीग्रेशन ऑफ डी पी मोमेंटम, P1 to P2, इंटीग्रल ऑफ P1 to P2। तो यहाँ पर बनेगा एफ फोर्स है, ये हम बाहर निकालेंगे, बनेगा एफ इंटू इंटीग्रल ऑफ डी टी, इंटीग्रल गोज फ्रॉम 0 to t जो टाइम रिप्रेजेंट करता है, एंड जो मोमेंटम जो है इंटीग्रल ऑफ डी पी है, मोमेंटम जो डी पी है दैट इज इक्वल टू पी, एंड जो इंटीग्रल इट गोज फ्रॉम P1 to P2 जो इसका इंटरवल है। तो ये बनेगा एफ इंटीग्रल ऑफ 0 to t डी टी, ये बनेगा P2 माइनस P1। जब वैल्यू P को वैल्यू दे देंगे, पहले P2 दे देंगे हायर वैल्यू, P2 माइनस P1 लोअर वैल्यू, P2 माइनस P1, P गोज फ्रॉम P1 to P2। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी जो टाइम है, ये है इसका इंटीग्रेशन t आएगा
एंड इट ग्रोज फ्रॉम टाइम ग्रोज फ्रॉम इंटीग्रल जो है इंटरवल 0 to t इज इक्वल टू P2 माइनस P1। सो यहाँ पर हम टाइम का दे देंगे, हम वैल्यू दे देंगे फ्रॉम टाइम का हम t माइनस ज़ीरो वो फोर्स इंटू टी का हम वैल्यू दे देंगे। ये जो इंटरवल जो है टी माइनस T0 P2 माइनस P1 ये बनेगा f इंटू टी, बिकॉज इट इज़ ज़ीरो, f इंटू ज़ीरो माइनस ज़ीरो, दिस इज f इंटू टी इज इक्वल P2 माइनस P1। बट f इंटू टी हमने इम्पल्स डेफिनेशन में पढ़ा कि इम्पल्स बराबर है फोर्स इंटू टाइम। वो जो फोर्स इंटू टाइम है दैट इज डिनोटेड बाय आई, दैट इज इम्पल्स। वो जो इम्पल्स हम आई से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर f इंटू टी फोर्स इंटू टाइम, ये डेफिनेशन ऑफ द इम्पल्स हमने अभी एक्सप्लेन किया आपको। वो इम्पल्स इज फोर्स इंटू टाइम, इट रिप्रेजेंट्स द इम्पल्स। सो दैट मीन्स आई इज इक्वल टू P2 माइनस P1। सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं जो इम्पल्स है इट इज़ मेजर्ड बाय टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कोलिजन। जब फोर्स और जब बॉडी पर फोर्स एक्ट करता है तो जब उनके दरमियान जो कोलिजन होता है, जब बॉल स्ट्राइक करते हैं बैट को, जो फोर्स एक्ट करते हैं फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उनको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस। सो हेंस इम्पल्स इज मेजर्ड बाय टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम, वो दैट इज I इज इक्वल टू P2 माइनस P1। सो इम्पल्स इज मेजर्ड बाय टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कोलिजन। जब बैट और बॉल का कोलिजन होता है, स्ट्राइक होता है, तो उस वक्त हम फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो फोर्स रहता है, उसको इम्पल्स बोलते हैं। सो इम्पल्स इज मेजर्ड बाय द टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कोलिजन, दैट इज I इज इक्वल P2 माइनस P1। जो इम्पल्स है it is a vector quantity, that is it has magnitude and direction as that of force। impulse can be positive, negative or zero। वो impulse is a vector quantity। जो impulse जो है that it is a vector quantity, that it has both magnitude and direction। its direction is same as that of the force। इसका डायरेक्शन सेम रहता है एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन इम्पल्स का भी रहता है। सो इम्पल्स का डायरेक्शन सेम रहता है एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं वही डायरेक्शन इम्पल्स का भी रहता है। इम्पल्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इम्पल्स इज मास m1, लेंथ L1, t-1 and its SI unit is kg per meter per second। This is a so impulse is a vector quantity। It is both positive, negative or zero and its direction is same as that of the force। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा उसी डायरेक्शन में इम्पल्स भी उस डायरेक्शन में इम्पल्स भी एक्ट करेगा। इट इज़ जो डायमेंशन फार्मूला है m1 L1 t⁻⁻1 एंड SI यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड। सो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ एप्लीकेशन ऑफ द इम्पल्स। इसकी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। फॉर एप्लीकेशन नंबर 1 पढ़ेंगे। ए क्रिकेट प्लेयर लोवर्स हिज हैंड्स वाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल टू अवॉइड इंजरी। जब भी एक क्रिकेट प्लेयर होता है, जब इसको कैच पकड़ना होता है तो ये अपने हैंड्स को थोड़ा नीचे करते हैं ताकि उसको इंजरी नहीं हो जाए। वी नो दैट इम्पल्स बराबर है फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स डिफाइन किया जाता है फोर्स इंटू टाइम, दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सो फोर्स बराबर है चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। सो इन दिस केस द प्लेयर इंक्रीज द टाइम ऑफ द कैच। वो जब एक प्लेयर कैच पकड़ने की कोशिश करता है वो अपने हैंड्स को थोड़ा नीचे करता है टू अवॉइड इंजरी। सो दैट मीन्स जो प्लेयर जो है वो इंक्रीज करता है टाइम ऑफ द कैच एंड हिंस फोर्स एक्सर्टेड ऑन द हैंड्स बाय द बॉल इज रिड्यूस्ड। और वो जो फोर्स ऑफ बॉल का जो फोर्स होता है, और जब हैंड थोड़ा सा नीचे किया जाता है, प्लेयर हैंड को नीचे करता है थोड़ा सा बॉल को पकड़ने के लिए, कैच को पकड़ने के लिए, उससे जो टाइम इंक्रीज़ हो जाता है, कैच पकड़ने का टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। इससे क्या होता है, जो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द हैंड्स बाय द बॉल वो रिड्यूस होता है। इन अदर वर्ड्स द हैंड्स ऑफ द प्लेयर आर नॉट इंजर्ड। और हम ये बोल सकते हैं कि जो प्लेयर के जो हाथ होते हैं वो इंजर्ड नहीं होते हैं। वो जब भी बॉल पकड़ते हैं तो जो प्लेयर होता है वो अपना हाथ को थोड़ा सा नीचे की ओर लेता है, नीचे की डायरेक्शन में लेता है, ताकि जो बॉल जो फोर्स
एग्जर्टेड ऑन द हैंड्स बाय द बॉल, जो बॉल फोर्स एग्जर्ट करता है ऑन द हैंड्स पर वो रिड्यूस हो जाता है। और दूसरे वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि जो इंजरी है उसको अवॉइड किया जाता है ताकि प्लेयर का हाथ इंजर्ड ना हो। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स है व्हेन ए पर्सन फॉल्स ऑन ए सैंड ही इज़ नॉट इंजर्ड। यहाँ पर भी हमें पता है फोर्स बराबर है चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, जो हमने ऊपर पढ़ा, जैसे इम्पल्स बराबर है फोर्स इंटू टाइम एंड दैट इज रिप्रेजेंट इन द चेंज इन मोमेंटम लीनियर मोमेंटम दैट इज P2 - P1, जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया। तो जब एक पर्सन सैंड पर पड़ता है उसको इंजरी नहीं होती है, और जब अगर वो पर्सन पड़ेगा फ्लोर पर उसको इंजरी हो सकती है। लेकिन जब एक पर्सन सैंड पर पड़ता है उसकी इंजरी नहीं होती है। जैसे हमें पता है फोर्स बराबर है चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। इन दिस केस जब एक पर्सन सैंड पर गिर जाता है तो वो इंजरी नहीं हो जाता है। इसमें क्या होता है, क्यों इंजरी नहीं हो जाती है? इन दिस केस व्हेन ए पर्सन फॉल्स ऑन द हीप ऑफ द सैंड, जब एक पर्सन हीप ऑफ द सैंड पर गिरता है, देन द टाइम ऑफ कंटैक्ट बिटवीन सैंड एंड पर्सन इंक्रीजेज। जो टाइम ऑफ कंटैक्ट है बिटवीन द सैंड एंड द पर्सन वो इंक्रीज हो जाता है। हेंस फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन द पर्सन इज डिक्रीज्ड। वो जो फोर्स सैंड एक्सर्ट करता है पर्सन पर वो फोर्स डिक्रीज हो जाता है। एंड द हेंस द पर्सन डज नॉट हर्ट, और पर्सन को इंजरी नहीं होती है। सो बच्चों, आपको समझ आया होगा कि जब एक पर्सन सैंड पर गिर जाता है जो टाइम ऑफ कंटैक्ट बिटवीन सैंड और पर्सन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। आप जब हम सैंड पर गिरते हैं थोड़ा सा सैंड हिल जाती है और बॉडी सैंड के अंदर हो जाता है, या पैर सैंड के अंदर हो जाते हैं, या हाथ सैंड के अंदर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जो टाइम ऑफ कंटैक्ट बिटवीन द सैंड एंड द पर्सन वो इंक्रीज हो जाता है। हेंस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन द पर्सन इज डिक्रीज्ड। जो फोर्स जो सैंड एक्सर्ट करता है पर्सन पर वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और इसकी वजह से पर्सन को कोई इंजरी नहीं हो जाती है या पर्सन हर्ट नहीं हो जाती है। ये दूसरा एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स है। ऑन द अदर हैंड व्हेन ए पर्सन फॉल्स ऑन ए सीमेंटेड फ्लोर, अगर हम दूसरा साइड ले लेंगे, दूसरे एंगल ले लेंगे कि जब एक पर्सन एक सीमेंटेड फ्लोर पर पड़ता है, देन द टाइम ऑफ कंटैक्ट बिटवीन फ्लोर एंड पर्सन इज़ वेरी लेस। जो टाइम ऑफ कंटैक्ट बिटवीन फ्लोर और पर्सन है वो बहुत कम होता है। एंड हेंस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द पर्सन इज़ वेरी लार्ज। जो फोर्स एक्सर्ट करता है फ्लोर पर्सन पर वो ज़्यादा होता है। हेंस द पर्सन गेट्स हर्ट, और इस केस में पर्सन हर्ट हो जाता है, पर्सन को लगता है जब वो एक सीमेंटेड फ्लोर पर गिर जाता है। सो बच्चों, व्हेन द पर्सन फॉल्स ऑन ए सीमेंटेड फ्लोर देन द टाइम ऑफ कंटैक्ट बिटवीन फ्लोर एंड द पर्सन इज़ वेरी लेस। वहाँ पर टाइम ऑफ कंटैक्ट बिटवीन पर्सन एंड द फ्लोर वो लेस होता है, और इसकी वजह से जो फ्लोर जो है वो लार्ज फोर्स एक्सर्ट करता है पर्सन पर, जो फ्लोर पर गिरता है, सीमेंटेड फ्लोर पर गिरता है। हेंस द पर्सन गेट्स हर्ट। वो फोर्स कम होता है, जो टाइम ऑफ कंटैक्ट जो है वो लेस होता है बिटवीन द पर्सन एंड द फ्लोर, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो इंजर हो जाता है, हर्ट हो जाता है। तीसरा एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे ऑफ इम्पल्स पढ़ेंगे। तीसरा एप्लीकेशन, द व्हीकल लाइक स्कूटर्स, कार्स, बसेस etc आर प्रोवाइड विद शॉकर्स। हम देखते हैं बच्चों, जब आप स्कूटर चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं या बस देखा है आपने, उनमें शॉकर्स होते हैं। द फंक्शन ऑफ द शॉकर्स इज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ इम्पल्स इन केस ऑफ जंप। जब भी कोई जंप होता है, जो शॉकर्स का फंक्शन क्या होता है, वो इंक्रीज़ करते हैं टाइम ऑफ इम्पल्स इन द केस ऑफ जंप। जब भी कोई जंप होता है, स्पीड ब्रेकर होता है, तो जो गाड़ियों में ऑलरेडी शॉकर्स लगे होते हैं उनका फंक्शन होता है कि वो इंक्रीज़ करते हैं टाइम ऑफ इम्पल्स इन केस ऑफ द जंप। ड्यू टू दिस द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पैसेंजर विल बी रिड्यूस्ड। जो फोर्स एक्सर्ट किया होता है पैसेंजर पर वो कम हो जाता है। एंड पैसेंजर विल रिसीव लेस जर्कस, और इसकी वजह से पैसेंजर को कम जर्कस फील हो सकते हैं। सो बच्चों, आपको याद रखना है, दिस इज़ द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स, कि जब भी जो स्कूटर्स, कार्स या बसेस होते हैं उनमें शॉकर्स प्रोवाइड होते हैं, और जो शॉकर्स का फंक्शन होता है वो करते हैं इंक्रीज टाइम ऑफ इम्पल्स इन केस ऑफ द जंप। जब भी कोई जंप आता है या स्पीड ब्रेकर आता है, इसकी वजह से जो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पैसेंजर, वो जो फोर्स पैसेंजर पर एक्सर्ट होता है जंप की वजह से, वो रिड्यूस होता है ड्यू टू शॉकर्स। हेंस द पैसेंजर विल रिसीव लेस जर्कस, और इसमें पैसेंजर को कम जर्कस हो सकते हैं और उसको कोई हर्ट नहीं हो सकता है। सो बच्चों, वी विल कंटिन्यू। इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया इम्पल्स क्या होता है,
इम्पल्स का रिलेशन निकाला और एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स पढ़ा हमने, 3 एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स हमने पढ़ा। सो वी विल कंटिन्यू द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। द when you will repeat the videos one or two times and consult your notes material, study material, you will be able to understand in a very better way. Thank you very much.